हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो आज मैं आपको क्लास 12 का ये 2024 में आने वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका 100% 2024 के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों ही बोर्डों में क्वेश्चन जरूर आएगा। ध्यान रखना क्या लिखा है, संलग्न परिपथ में संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु A व B के बीच संपूर्ण संयोजन की तुल्यधारिता 15 माइक्रोफैरड है। मतलब इसका हमें जो 15 दे रखा है बच्चों, यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं, वो C मान देते हैं, इसे मालूम वो सोच लेते हैं यहाँ होगा 15, तो ये गलत हो जाएगा। ये 15 का मतलब ये हमें इस पूरे का आंसर हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? 15 माइक्रोफैरड, याद रखना। अब इसको सॉल्व कैसे करा जाएगा ये समझो। पहले इसको हम चित्र के ही द्वारा सॉल्व करते हैं, उसके बाद उस तरीके से हम न्यूमेरिकल में इसे यूज करेंगे। ठीक, देखो ये और ऊपर ये सोचो, ये एक बात को थोड़ी देर के लिए आपने सोचा ये नहीं है, ये नहीं है। इन दोनों को कौन सी क्रम में जोड़ोगे? जब ये सीधा एक लाइन में ऐसे आता है तो समांतर क्रम हो जाता है बच्चे। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको समांतर क्रम में जोड़ के इसका एक तार बनाएंगे। मान लीजिए तो ए तो है ही हमारे पास, इन दोनों को मिला के हमने क्या करा, एक तार बना दिया इन दोनों को मिला के। ठीक, उसके बाद ये बाहर ऑलरेडी हमें एक दे रखा है, ये बी है, ये बी हो गया, तो ये सी। इसका मतलब हमें इसका मान निकालना है। ठीक, यहाँ तक रिजल्ट पता चल चुका होगा। उसके बाद ये कौन सा क्रम आ गया, एक लाइन में आ गया, तो लाइन में आ गया तो ये श्रेणी क्रम हो गया। कौन सा हो गया? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या करेंगे, इन दोनों को इकट्ठा जब जोड़ेंगे तो इसका आंसर रिजल्ट क्या निकल के आएगा बच्चों, ये आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो पहले मैंने क्या करा, ये कौन सी क्रम है बच्चों? समांतर क्रम में। तो लिखेंगे 10 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड। तो पहले बात करते हैं 10 माइक्रोफैरड व 10 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक, और समांतर क्रम बच्चों क्या होता है कि डायरेक्ट ही हम जोड़ लेते हैं। तो पहला जब हम काम करते हैं तो उसको हम C1 बोलते हैं। तो C1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 10 दिया है, 10 प्लस 10 माइक्रोफैरड, 10 और 10 बच्चों कितना हो जाएगा? 20 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ठीक, ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। इसका आंसर हमने कितना निकाल लिया बच्चों? 20 माइक्रोफैरड निकाल लिया। ठीक, इसका हमने कितने वैल्यू निकाल ली? 20 माइक्रोफैरड। कैसे? क्यों? क्योंकि ये समांतर क्रम था, समांतर क्रम में डायरेक्ट ही हम जोड़ देते हैं। 10 और 10 कितना हो गया? 20। तो वहां ये हमने करके भी दिखा रखा है। ठीक, अब इस सवाल का मतलब नहीं, अब हम आ गए यहाँ पर। तो अब ये कौन सा क्रम आ गया बच्चों? श्रेणी क्रम। ये कौन सा आ गया? श्रेणी क्रम। तो लिखेंगे 20 माइक्रोफैरड व C को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, हमें C का मान नहीं दे रखा है ना, तो ये C तो इसके साथ श्रेणी क्रम में क्या होगा? श्रेणी क्रम में ये वैल्यू 1 के नीचे जाएंगी, 1/20 हो जाएगा प्लस 1/C, और बराबर ये जो हमें वैल्यू दे रखी है तो क्या हो जाएगा? देखो 1/20। अब इन्हें डायरेक्ट क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि ये श्रेणी क्रम है। अगर समांतर क्रम होता तो इसको मैं लिखना पड़ता 20 प्लस C, मगर ऐसे क्यों नहीं करा? क्योंकि ये श्रेणी क्रम है तो इसमें से 1 के नीचे रखा जाएगा। 1/20 प्लस 1/C, ये आ गए दोनों, और बराबर बच्चों इसका रिजल्ट कितना है? 1/15, याद रखना। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ चुकी होगी। अब इस 1/20 को उधर ले जाओ तो काय का हो जाएगा बच्चों? 1/C रह जाएगा यहाँ, 1/15, और जब ये 20 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का 1/20। तो 1/C बराबर 15 और 20 का एलसीएम बच्चों क्या होगा? एलसीएम क्या होता है जानते हो कि 15 और 20 का पहाड़ा पढ़ो और उसमें एक जैसा नंबर देख लो, क्या एलसीएम होगा? तो 15 चौक 60 होता है और 20 दिया 60, तो कॉमन नंबर कौन हुआ इसमें? 60 हुआ, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक, अब इस 15 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आया? 4 बार में, और 20 के पहाड़े में कितनी बार में आया बच्चों? 3 बार में। तो यहाँ लिख देंगे 15 के पहाड़े में आया तो 15 के ऊपर लिखना है, और 20 के पहाड़े में आएगा तो 20 के ऊपर ही लिखना है। ठीक, अब ये 4 में से 3 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 1/C बराबर 4 में से 3 है 1/60। ठीक, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, C और 60 कम 60 माइक्रोफैरड।
ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। और ये ऐसे आप चेंज भी कर सकते हो, तो C बराबर 60 गुणा 10 की पावर माइनस 6 फैरेड भी लगा सकते हो। ठीक, क्यों? क्योंकि 1 माइक्रो फैरेड बराबर बच्चों 1 माइक्रो फैरेड बराबर 10 की पावर माइनस 6 फैरेड होता है, याद रखना। ये एक नंबर में आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल कर सकता है कि 1 माइक्रो फैरेड में कितने फैरेड होते हैं, तो 10 की पावर माइनस 6 ठीक फैरेड होते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। और ये 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, 2 या 3 मार्क्स में आपसे ज़रूर पूछेगा, याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।